नमस्कार दोस्तों, बाबा की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं रामू जी। अच्छा दोस्तों, बाबा की पाठशाला में क्या है, कैसे है, ये मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। और बाबा की पाठशाला, ये पाठशाला है, बाबा इसमें उनकी प्रेरणा ही सब हम आपको बता रहे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि बाबा सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा संकट हरने वाले हैं। लेकिन इसमें बाबा बन करके आए हैं और एक शिक्षक बन के आए हैं। इसलिए इसमें ये जो है अलग अलग धर्म या किसी भी धर्म को कहीं भी कोई ऐसी आने वाली बात नहीं है, ऐसा हमने आपको समझाया था। और बाबा पर सब लोगों को विश्वास भी है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा व्यूज नहीं आया। परंतु ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बाबा को एक बार आपको समझना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस बार मैं फिर आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं आज एक ऐसी बाबा आपको ऐसी बात के ऊपर में चर्चा करना चाह रहे हैं जिस बात के बारे में, यानी बाबा आपको एक ही बात बताते हैं कि आप लोगों में सही ज्ञान नहीं है, हम सब में किसी में भी। वो कैसे नहीं है ये बताना चाहते हैं हमको। अगर सही ज्ञात होता तो हमारा आज इस प्रकार से पतन नहीं होता, हम सब लोग आज उसे दुखी नहीं होते। और हम लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा को जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से बाबा खुद ये चाहते हैं कि आप लोग इस पाठशाला में आए, समझें और अपने आप को सुखी बनाएं। इसके लिए तो आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बाबा की प्रेरणा से ही है, लेकिन जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप सब लोगों की सुनी हुई जानी पहचानी चीज़ है। और आप लोग उसके बारे में जैसा जो कुछ है सब जानते हैं, लेकिन बाबा का व्यू जब आप सुनेंगे तब आपके समझ में आ जाए कि हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग एकदम, तो न कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मूर्ख है। क्योंकि आप जो चीज़ के बारे में जानते हैं वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। वो इसलिए लिखा ही नहीं उन्होंने तो उसको अगर हम असली से समझ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे कोई दुख रहेंगे ही नहीं। उस बारे में मैं बाबा जो है आपको बताने जा रहे हैं। अभी बताने से आपको तुरंत मालूम हो जाएगा, लेकिन ये बताने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, बाबा खुद चाहते हैं कि आप लोग इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी बाबा अपनी प्रेरणा भेजे तो आपको मालूम चले। और उसके बाद में उस प्रेरणा को शेयर करें, बहुत से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नहीं किया आपने शेयर, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे को इस बोलने में, आपने शेयर नहीं किए आगे के वीडियो, ना आपने सब्सक्राइब किए हैं और नहीं करेंगे तो बाबा आप तक कैसे पहुंचेगा। अब यहाँ तक आप बाबा के पास में जा रहे हैं, बाबा तक पहुंचना चाहते हैं, बाबा के मंदिर में जाना चाहते हैं, बाबा के घर में जाना चाहते हैं, घर में लेकिन अब बाबा आप तक पहुंचना चाहते हैं। और बाबा को आप तक पहुंचाने के लिए आपका बाबा पर जो विश्वास है उसको जाहिर करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब, मैं आपको बाबा की दुआई नहीं दे रहा हूँ, बाबा चाहते हैं कि आपका भला हो। इसलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया आज तक तो, और उसके बाद में जी जान से शेयर करने में जुट जाएं। जितना जल्दी इसको आप अधिक संख्या में शेयर, हमारे पास में कोई भी किस्म का सोर्स या वो नहीं है, सब बाबा के जो लोग हैं उन्हीं का सोर्स है। और बाबा सबका है, बाबा के लिए कोई भी किस्म का दो नहीं है, सब एक ही है। ये ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। और मैं अब किस बारे में बता रहा हूं, वो क्या है, वो है, समझ गए आप। तो वो क्या है जानते हो आप? देखिए, प्रेरणा तो जानते हैं ना दोस्तों, क्या मैं कहना चाहता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बाबा आपको जो है प्रेरणा देना चाहते हैं उस बारे में। और सुनेंगे तो एक बार हंसेंगे, लेकिन जरूर से इसको सुनना, शेयर करना। वो क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हंस रहे हो ना, लेकिन इसका सही अर्थ आपने किसी ने भी कभी भी नहीं जाना। जो अर्थ बाबा आपको समझाएंगे वो अर्थ जब आप समझ लेंगे अगर, तो दोस्तों बस समझ लो कि दुख का नाम नहीं आएगा। सारा अभी क्या था जानते हो,
पहले राम और रावण में युद्ध था, अभी रावण और रावण में युद्ध चलता, राम तो है ही नहीं, क्योंकि आपने इसका अर्थ नहीं समझा, आपने इसका गलत अर्थ समझा। इसलिए तो दोस्तों इसके बारे में आपको बाबा विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं, और विस्तार पूर्वक बताने के लिए इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, और आप सब अगर इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो दोस्तों सारे कष्ट हट जाएंगे। रामायण में बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखिए, पहले शॉर्ट में जो प्रेरणा मेरे पास में ये बताते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का आप लोग क्या अर्थ लगाते? जो भाई नीची जाति के लोग हैं या शूद्र हैं या वो है, इस टाइप से आप लगाते हैं, उसमें वो है नारी को गलत कह दिया, उसको नहीं, इसका मतलब है कि हर आदमी, हर इंसान जो इस संसार में पैदा हुआ है वो जानकार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, संपूर्ण बुद्धिमान नहीं है। समझे? इसका अर्थ ये है, यानी हर आदमी जब पैदा होता है, ढोल किसको कहते हैं दोस्तों, जानते हो? ढोल एक खाली पात्र होता है, समझे? और उस ढोल खाली पात्र होता है, अब उसमें आप क्या डालते हैं ये आपके ऊपर निर्भर होता है। ठीक वैसे ही इसका सबसे पहला अर्थ आप समझिए कि जब इंसान पैदा होता है तो उसमें कोई भी किस्म का ज्ञान या अज्ञान ही होता है, ज्ञान होता ही नहीं। और उसके बाद में क्या, यानी खाली ढोल जैसा होता है, और उसमें शिक्षा भरनी पड़ती है, ज्ञान भरना पड़ता है, या कुछ भी उसमें भरना पड़ता है। अब जैसे खाली ढोल होता है, समझिएगा थोड़ा, खाली ढोल होता है, उसमें आप क्या डाल सकते हैं? घटिया से घटिया, रद्दी से रद्दी चीज डाल सकते हैं। डाल के अब घर के बाहर रखते हैं, म्यूनसिपलिटी आते हैं, उसको कचरा उठा के ले जाते हैं। उस ढोल में क्या निकला? कचरा निकला। और उस ढोल में आप वही ढोल ऊपर घर में रख करके बढ़िया बर्तन लगा के, और उसमें मान लीजिए आपने घी भर दिया, तेल भर दिया, या और कोई सामान भर दिया, तो काम की हो गई, लेकिन वो उतने ही काम की हुई। अच्छा, उसी प्रकार से एक अलग ढोल होता है, उसमें आपने मान लीजिए हीरा सोना अपना, और अगर वो ढोल कभी दिन खोलेंगे तो क्या होगा? आपके तकदीर खुल जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपके। यानी इंसान जब पैदा होता है तो एक ढोल के रूप में ही पैदा होता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। और उसके बाद में उसमें जितना बढ़िया ज्ञान भर देंगे, जितनी अच्छाइयाँ भर देंगे, जितना वो खुद समझ जाएगा, उतना ही वो अच्छा और कीमती ढोल हो जाएगा, है ना? और उसमें जितनी बुराइयां भर देंगे उतना ही। अब ऐसा भी होता है कि बहुत ज्ञान तो भर दिए, लेकिन वो ज्ञान भी रावण के जैसा हो गया, तो वो भी ढोल हो गया। तो कहने का मतलब है, हर आदमी, हर इंसान जो पैदा होता है वो ढोल के रूप में होता है, और उसके बाद में वो क्या होता है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो वो ढोल एक गंवार जैसा भी बन सकता है, शूद्र जैसा भी बन सकता होता है ना, अपने संसार में है ना ऐसे लोग। तो दोस्तों ये वो कहते हैं कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हम उसमें जितना बढ़िया सामान भर देंगे, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो फिर वो खुद बढ़ने लग जाता है, खुद ज्ञान बढ़ने लग जाता है। अब खुद ज्ञान के अंदर में क्या होता है कि जैसे समझिए कि जैसे रावण शिव जी की भक्ति करके इतना ज्ञानी हो गया था, इतना ज्ञान, खाली ढोल था, ढोल से वो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, लेकिन उस होने के बाद में भी उस ज्ञान को किस तरह के उसमें भरा, यानी ज्ञान तो था, यानी माल तो था, लेकिन हीरे जवाहरात नहीं थे, यानी असली ज्ञान उसमें नहीं था। असली ज्ञान किस में था? राम में। आप राम और रावण के उस चक्कर में मत जाइएगा। यानी उस टाइम में जो राम थे और रावण थे, आपको राम या रावण ही बनना है। ये आजकल जो लोग समझाते हैं ना, ए राम रावण की बात मत करो, वो मत करो, ये मत करो, धर्म ये वो नहीं, ये सब फूट डालो, राज करो की नीति है कि धर्म ये है, धर्म वो, धर्म एक ही होता है। धर्म को इतना विस्तार में अलग अलग तरफ करना, फूट डालो, राजनीति है। तो ये भी हम नहीं समझ पाए। तो यानी इस ढोल में, यानी हमारे शरीर रूपी ढोल में हम उसको ग्वार के रूप में बनाना चाहते हैं, शूद्र के रूप में बनाना चाहते हैं, या एक नारी का मतलब क्या होता है उस टाइम में, ओबला टाइप, उस टाइप में, तो उसके रूप में बनाना चाहते हैं। किसी रूप में तो हम विकसित होंगे। तो हम उस सब में अगर विकसित होते हैं तो उनको सुधारने की जरूरत होती है। वो इस ढोल को न नारी बनाना है, न शूद्र बनाना है, न
गंवार बनाना है, इसको एकदम परफेक्ट और बढ़िया बनाना है, तब जाकर के आपकी सम्मति, आपका सोच, आपके विचार एक होंगे, जब आप सब बढ़िया होंगे। लेकिन उसी ढोल में किसी में कचरा, किसी में छोटा मोटा चीज़, किसी में बड़ा चीज़, किसी में बहुत बड़ा चीज़ भरा हुआ रहता है, और जिस घर में जो होता है वो घर आबाद हो जाता है और वो बर्बाद होता जाता है। इसलिए इस ढोल को न गंवार बनने देना, न शूद्र बन देना, न नारी रूप में बन देना। इसको हर समय इसको शिक्षा की, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल मारना के अधिकारी नहीं है। आप लोग क्या अर्थ लगाते हैं इसका? साहब उसको मारने की बात बोल दी, अरे औरत को मारने की बात बोली, अरे तो ये हम भी वो ढोल है, लेकिन अब इस ढोल में ये भरा हुआ है कि साहब ये बोल दिए, ये बोल दिए। ये ढोल नहीं, इस ढोल में ये नहीं बनना है। अब ढोल क्या होता है? देखिए, ढोल जब अच्छा बजता है तो अच्छा लगता है, खराब बजता है तो खराब बजता है। बहुत ऐसी अब ढोल से उठ करके ढोल का बाद में चेंज हो जाता है जब ढोल बढ़िया हो जाता है, समझे ना? तो इसलिए दोस्तों इसका अर्थ बहुत अलग से है। ये अर्थ आपको कोई नहीं समझाएगा सिवाय मेरे बाबा के। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि इस पाठशाला में आप आओ। ये पाठशाला एरी गैरी पाठशाला नहीं है दोस्तों, बहुत सी पाठशालाएं चलती है, मैं उनको एरी गैरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बाबा की पाठशाला है, स्पेशल पाठशाला है। इसमें रामू जी बोल करके हम बोलते हैं। इसको आप ध्यान में करो और इसको आगे बढ़ो, और आपको इतनी बढ़िया, इससे अगर आपको लगे कि ये जो बात है वास्तव में अलग है, बढ़िया है, और यही होना चाहिए, यानी हमारे में अगर सारी सद्बुद्धि राम के जैसी सद्बुद्धि, राम क्या है ये मत समझो, राम की बुद्धि क्या थी, राम का नीति क्या थी, उससे समझना है दोस्तों। रावण की नीति क्या थी? देखिए, रामायण एक ऐसी चीज है दोस्तों, उसमें हिंदू मुसलमान या और कोई दूसरे धर्म की बात नहीं है। एक तरफ रावण था, एक तरफ राम था, दोनों का धर्म एक ही था, एक ही जगह वो शिक्षित हुए थे। वो शिव जी का भक्त था, राम भी शिव जी का स्वरूप होता है, लेकिन दोस्तों वो शिव जी को ठगने की चेष्टा करता था, यानी शिव जी से भक्त बन करके उनसे शक्तियां प्राप्त करके वो शिव जी को ही हराने की चेष्टा करता, और राम जो है राम की शक्तियों से आप सबको राम बनाने की चेष्टा करता है। इतना सा ही अंतर होता है, और इतना सा अंतर में जिसके समझ में आ जाएगा वो बढ़िया से बढ़िया ढोल हो जाएगा। फिर गंवार बनेंगे नहीं, शूद्र बनेंगे नहीं, पशु बनेंगे नहीं। शूद्र क्या होता है? अपने काम से शूद्र होता है। तो काम, अब कोई सब लोग हम बढ़िया हो गए तो घटिया काम तो किसी को करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जानकारी, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान जो है वो ढोल बढ़िया वाला ढोल होगा, यानी बढ़िया वाले ज्ञान होंगे। तब क्या होगा, हमको कोई भी गलत जब बात बोलेगा हम उसको समझ लेंगे। आज हम जब नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए राम से रावण होता जा, रावण अपना वर्चस्व बढ़ाने की चेष्टा ज्यादा करता है, तो हम लोग रावण, खुद भी रावण होते जाते हैं, क्योंकि हमको उसकी बातें अच्छी लगने लग जाती है, और फिर राम गायब हो जाता है। इसलिए दोस्तों हर ढोल यानी हर इंसान को शिक्षा की जरूरत है। ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। दोस्तों इस प्रकार के बाबा के जो है, आपको बाबा की जो प्रेरणा है हमें आएगी, हम आपको देते रहेंगे। उनको सुनने के लिए दोस्तों आपको तैयार होना है, और दोस्तों ज्ञान का सबसे बड़ा यही बात है कि आपको सुनना है। राम के साथ में जितने भी लोग थे वो राम को सुनते थे, राम को मानते थे, राम को समझते थे, यही सबसे बड़ा ज्ञान था। आज कहीं भी जाओ आपको अपनी बात कहने वाले कुछ भी नहीं जानते हैं। वो ढोल तो है, हम भी ढोल हैं, आप भी ढोल हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी है वो भी ढोल है, लेकिन उस ढोल में क्या भरा हुआ है, कहाँ तक अच्छाई है उसमें, ये समझना। पूरी अच्छाई से जो ढोल भर जाता है वो राम हो जाता है टोटली, और जो थोड़ा बहुत भी कचरा रह जाता है, जैसे करण बोल दिया कि नहीं जी इसने हमको बनाया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस बारे में और आपको विस्तृत बताएंगे। आज आपको इतना ही बता रहे हैं इसलिए कि आप पहले इसको सब्सक्राइब करके शेयर करके इसमें बहुत सारे व्यूज लाइए, तब जाकर के बाबा का मकसद सही होगा। क्योंकि बाबा के बहुत लोग हैं, बाबा के बहुत फॉलोअर हैं, और आपको ऐसा ज्ञान कोई नहीं देता। एक बार ये आप सुन लेंगे ना, आप समझ जाएंगे ये बात बाबा का ही ज्ञान है, हमें इसे समझना है और इसी को फॉलो करना है और इसी को लेके आगे बढ़ना है। तो फिर आपको कुछ नहीं दोस्तों, कुछ करना ही नहीं है आपको, सब बाबा करेगा। जय श्री राम।